Hello everyone, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रोसेस. तो आगु आम देखी रिसर्च सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रोसेस. दिस इज फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी, okay, +3 4th semesters. So let's begin the class. So what is research process? तो रिसर्च गोटे प्रोसेस रही गोटे सिस्टमेटिक गोटे प्रक्रिया रही कि कौटा पर कौटा होता है तार गोटे सिस्टमेटिक रही गोटे सिक्वेन्शियली गोटे पर गोटे जिनस होता है. सो रिसर्च प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड टू कंडक्ट ए स्टडी इफेक्टिवली. इट एंश्योर्स दैट रिसर्च इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, वैलिड. ओके, तो रिसर्च स्टेप माध्यम जहाँ भी सब प्रोसेस माने रही से प्रोसेस माध्यम आम रिसर्च को गोटे ऑर्गेनाइज्ड करें गोटे संगठित आम करें सहित रिसर्च को रिलायबल माने विश्वसनीय करें सहित वैलिड होता है, ठीक होता है रिसर्च. जदि आम से सब रिसर्च प्रोसेस को जदि फॉलो करवा गोटे पर गोटे जदि आम सिस्टमेटिक जदि करवा देन आवर रिसर्च विल बी इफेक्टिव. तो कौन कौन स्टेप्स माने रही रिसर्च सेटा आम देखा. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रोब्लेम. तो प्रथम स्टेप हूँ रिसर्च प्रोब्लेम को आम आइडेंटिफाई करें. रिसर्च प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई करा जाए माने फास्ट आम चूज करवा कि कौ एरिया उपर आम रिसर्च करने चाहूँ. सो सिलेक्टिंग ए क्लीयर और स्पेसिफिक रिसर्च प्रोब्लेम. प्रथम गोटे आम एरिया गोटे चूज करवा कि कौ एरिया उपर आम रिसर्च करने चाहूँ. मे बी आमर इंडियन इकोनॉमी उपरे इकोनॉमिक्स जदि देखा इंडियन इकोनॉमी किसी गोटे टॉपिक हो पारे कि इंटरनेशनल ट्रेड रही पारे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी गोटे प्रॉफिट को लेकिन जब करने चाहूँचे ताऊपर आम हो पारे. ओके, तो बहुत सारा अच्छे पब्लिक इकोनॉमिक्स उपरे हो पारे आम टैक्सेसन सिस्टम कि एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर कि गोटे आम पॉलिसी गोटे को जब एनालाइसिस करने चाहूँचे सपोज MGNREGS तार इफेक्टिवनेस आम स्टडी करने चाहूँचे. तो सही केस आमको फास्ट गोटे प्रोब्लेम गोटे चूज करने चाहूँगा कि कौ एरिया को आम रिसर्च करने चाहूँ. एंश्योरिंग द प्रोब्लेम इज रिलेवेंट, फिजिबल एंड सिग्निफिकेंट. तो सही जो प्रोब्लेम आम चूज करवा से रिलेवेंट होता आवश्यक, तार आवश्यकता रही सहित फिजिबल हो आम द्वारा ता करा पारुथबो माने एमती गोटे टॉपिक नवा जहाँ आम द्वारा संभव हो पारुथबो. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट. तार गोटे सिग्निफिकेंट रहा कथा, तार गोटे तार मूल्य रहा कथा. ओके, दैट मस्ट बी सिग्निफिकेंट. ओके, आवश्यक होइतिबार कथा, तार गोटे मूल्य रहा कथा. तो सहीपरि भाव में आम गोटे रिसर्च प्रोब्लेम गोटे चूज करवा कौ टॉपिक उपर आम रिसर्च करने चाहूँ. तो ये जिनस चूज कलापर नेक्स्ट स्टेप हूँ रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर तापर नेक्स्ट आम देखा कि सही टॉपिक उपर कौन कौन रिसर्च माने होइछि. सपोज है आम टॉपिक गोटे चूज कले एग्रीकल्चर मार्केटिंग. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग उपर जहाँ भी सब रिसर्च पेपर माने अच्छी आगुरी जहाँ भी सब रिसर्च होती आम फास्ट स्टडी करवा. सो स्टडिंग एक्जिस्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू द टॉपिक. सही टॉपिक रिलेटेड जहाँ भी सब रिसर्च माने सही जिनस को आम फास्ट स्टडी करवा. बहुत सारा वेबसाइट माने अच्छी जमी जी स्कॉलर है, जे स्टोर है, एमती बहुत सारा वेबसाइट माने अच्छी जो आम रिसर्च पेपर माने पाई परिबा ए टॉपिक उपर कौन कौन रिसर्च होइछि. आइडेंटिफाइंग गैप्स इन नॉलेज एंड रीडिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन. तो सही थ्रू आम जानीपर कि कौ टॉपिक उपर रिसर्च है ना कौ उपर रिसर्च होगा आवश्यक. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स वी कैन फाइंड दैट प्रोब्लेम. ओके, कौ उपर रिसर्च गैपटा कौ जगह रही कौ जिनस को लोक मैंने फोकस करना आम रिव्यू ऑफ लिटरेचर माध्यम जो बहुत सारा रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा से आम जानीपर कि एक्चुअली आम कौ टॉपिक उपर कौ स्पेसिफिक उपर आम रिसर्च करवा आवश्यक. नेक्स्ट इज यही जिनस कलापर आम से जानिले कि यही टॉपिक उपर रिसर्च होगा आवश्यक आम गोटे फाइंड आउट कले. नेक्स्ट स्टेप हूँ फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस. तो नेक्स्ट आम फाइंड आउट कि आम ऑब्जेक्टिव पाइगले लक्ष्य आम पाइले रिव्यू ऑफ लिटरेचर माध्यम यही टॉपिक उपर रिसर्च होगा आवश्यक. तो सही थी आम कौन कले डिफाइनिंग द गोल्स ऑफ द रिसर्च. आमर ऑब्जेक्टिव कौन रही से जगार ही डिसाइड करें. डेवलपिंग ए हाइपोथेसिस इफ एप्लीकेबल टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. तो ये जगह आम गोटे हाइपोथेसिस गोटे डेवलप करें. सपोज फॉर एग्जांपल ये जो मिड डे मील रही मिड डे मील स्कीम माने स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ो ना बढ़ोनी
आम या ऊपर सपोज रिसर्च करने चाहूँगी मिड डे मील स्कीम वेदर इट हैज़ इनक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट और नॉट। तो आम गोटे हाइपोथेसिस गोटे नहीं गले कि MDM और मिड डे मील स्कीम डिड नॉट इनक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट। आम हाइपोथेसिस ये नहीं गले कि MDM मील द्वारा माने किसी भी स्टूडेंट मानकर एनरोलमेंट बढ़ी ना, स्टूडेंट मानकर एडमिशन बढ़ी ना। तो ताकू आम रिसर्च करवा यहाँ ऑब्जेक्टिव है आम यहाँ गोटे हाइपोथेसिस गोटे आइदर यहाँ रिजेक्ट भी हो पारे कि यहाँ एक्सेप्ट भी हो पारे तापर आम रिसर्च आरंभ कले। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव सहित सहित आम रिसर्च गोटे हाइपोथेसिस गोटे नवा गोटे किसी भी स्टेटमेंट गोटे नहीं नवा रिसर्च करके सही स्टेटमेंट को आइदर आम रिजेक्ट करवा कि एक्सेप्ट करवा। देन फोर्थ इज चूजिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन माने हूँ रिसर्च पे जहाँ भी सब दरकार केमती डाटा केमती कलेक्ट हम डाटा केमती आम एनालाइज करवा विश्लेषण केमती करवा से सब जिनस रिसर्च डिजाइन रे रही है। सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड दैट मे बी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। क्वालिटेटिव डेटा हो पारे कि क्वांटिटेटिव डेटा हो पारे कि मिक्स्ड हो पारे। ओके तो सब प्रकार आम देखा कौटा आवश्यक हम। डिसाइडिंग द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स को माध्यम रे आम डेटा कलेक्ट करवा आइदर डायरेक्ट मेथड हो पारे कि इनडायरेक्ट मेथड रे हो पारे। विभिन्न वेबसाइट रो आम कलेक्ट कर डेटा कि माने घर घर को जाई जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड रे आम डेटा कलेक्ट कर। तो बहुत सारा मेथड्स माने रही जोटा आगो को आम देखा को डाटा कलेक्शन मेथड माने रही तो सेटा को चूज करवा रिसर्च डिजाइन रे। तो रिसर्च डिजाइन रे टोटाल गोटे आम गोटे ब्लूप्रिंट गोटे क्रिएट होची कि जो रिसर्च कराहब से कौन कौन करा जीवो। तो नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन परे परे आसीगला डेटा कलेक्शन केमती करबा आमे डेटा को। गैदरिंग रिलेवेंट डेटा थ्रू प्राइमरी सोर्सेस माने आमे डायरेक्ट जाके कलेक्ट कले माने सर्वे माध्यम रे कि एक्सपेरिमेंट कि सेकेंडरी सोर्स रो आमे आनी परिबा जेमती बुक्स रू हला को बुक्स रू हला रिपोर्ट्स माने जो छी रिसर्च रिपोर्ट माने कि वेबसाइट माने बहुत सारा अच्छी गवर्नमेंट रो वेबसाइट अच्छी प्राइवेट वेबसाइट माने भी अच्छी से भी आम डेटा कलेक्ट कर। तो नॉर्मली दुई प्रकार कलेक्ट होता है गोटे प्राइमरी सोर्सेस रू आम डायरेक्ट इनवॉल्व होगी जो डेटा कलेक्ट कले आ गोटे सेकेंडरी सोर्सेस जड़े कलेक्ट करें ताठू आणिकी आसले दैट इज इनडायरेक्ट सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। एनश्योरिंग एक्यूरेसी एंड एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन। तो जिते बेले आम डेटा कलेक्ट करुचे से तार एक्यूरेसी को चेक करवा से करेक्ट हवा आवश्यक ता सहित एथिकल कंसिडरेशन गोटे नैतिकता से जगह रहा कथा डाटा कलेक्ट जिते बेले कराऊँच आम केते डाटा को मैनिपुलेट करवा ना डाटा को मैंने एपट सेपट लिखा ना जमती अच्छी पूरा सेमती आम लिखा। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो डाटा कलेक्ट हो सारा पर आम सब तथ्य पाईगले तापर डाटा को एनालाइसिस करवा विश्लेषण करवा। ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव टेक्निक। तो बहुत सारा टेक्निक माध्यम अच्छे आइदर टेबुल माध्यम आम लिखिले कि ग्राफ माध्यम लिखिले कि जो बहुत सारा एक्सेल जो अच्छी रिग्रेशन माध्यम रिग्रेशन एनालाइसिस करवा तो सही माध्यम रे आम डाटा को एनालाइसिस कले। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो एनालाइसिस कर सारा पर आम जानीगले कि कौ जिनस कौन है एक्चुअली इनक्रीज होती ना है नहीं स्टूडेंट एनरोलमेंट बिकज ऑफ मिड डे मील स्कीम से आम जापर। तो से आम गोटे कौन करवा गोटे कंक्लूजन गोटे ड्र कले एक्चुअली आम तथ्य कौन कहूँ जहाँ भी तथ्य कलेक्ट कराई डेटा कलेक्ट कराई से कौन सब कहूँ दैट इज द मीनिंगफुल कंक्लूजन से गोटे आम पाइबा। 7 ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड मेकिंग रिकमेंडेशन। तो जिते बेले कंक्लूजन आम पाइले ताबले रिकमेंड करिपारिबा। तो समराइज की फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव को जहाँ भी लक्ष्य आम नहीं ताकू नहीं कि आमर कंक्लूजन कौन मिलला आम ये रिजल्ट कौन पाइले ता सहित आम किसी सजेशन दे पारिबा कि मिड डे मील जो एग्जांपल में नहीं मिड डे मील स्कीम एक्चुअली एनरोलमेंट बढ़ाई तो या कंटिन्यू करवा कथा किंबा मिड डे मील एनरोलमेंट बढ़ाई ना या डिस्कंटिन्यू करवा कथा बंद करदेवा कथा। तो ये जिनस आम सजेस्ट करवा ये जो ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड मेकिंग रिकमेंडेशन।
So suggesting practical applications or policy implication based on the results. रिजल्ट को बेस करके आम निज मन हिसाब से आम लिखवानी कनक्लूजन रिसर्च डेटा को बेस करके जहाँ भी आम एनालाइसिस कले जहाँ भी कनक्लूजन पाइले से जिनस को लेकिन आम रिकमेंड करवा. एंड द लास्ट वन इज प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट. सब जिनस हो सारा पर गोटे सिस्टमेटिकली लेखा हम आम रिसर्च पेपर को जहाँ भी आम डाटा कलेक्ट करें जहाँ भी मेथड सब यूज करें सब को लेकिन गोटे रिपोर्ट लेखा हुए. That is preparing and presenting the research report. Writing a structured report including introduction, methodology, result and conclusions. ये सब जिनस रहिबो. ओके इंट्रोडक्शन गोटे रहिबो ता सहित मेथोडोलॉजी रहिबो सेतिरे को मेथड हम यूज कले डाटा कलेक्ट केमती कले डाटा को एनालाइसिस केमती कराला से सब जिनस रहिबो. ता सहित रिजल्ट्स रहिबो. रिजल्ट कौन पाइले हम डाटा को जिते एनालाइसिस करिछे एंड कनक्लूजन लास्ट को आम कनक्लूजन कौन रहा आमर रिकमेंडेशन कौन रही कौन कहवाई चाहूँ. प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स थ्रू आर्टिकल्स कॉन्फ्रेंस एंड एकेडमिक पब्लिकेशंस. तो ये जिन हो सारा पर लोक मानक आम जनवा केमी आम तो रिसर्च कले लोक मैंने जानवे केमी. तो विभिन्न आर्टिकल्स हम बहुत सारा वेबसाइट मैंने अच्छी से आम प्रेजेंट कर पब्लिश करने कॉन्फ्रेंस मैंने अच्छी से आम प्रेजेंट कर बहुत टॉपिक बेस करके बहुत सारा कॉन्फ्रेंस मैंने होता है. ता सहित जो पब्लिकेशंस माने बहुत सारा अच्छी बही मानक भी पब्लिश होता है. तो ये सब प्रोसेस रही रिसर्च मेथड रिसर्च प्रोसेस ये सब रही. सो आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, चूजिंग रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, data analysis and interpretation, drawing conclusion and making recommendation, and the last one is preparing and presenting research report. So these are the research process. Okay, thanks for watching this video.